हेलो नमस्कार। एक नई प्रभात में हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण विचार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रज्ञा प्रभात में। लेकिन विशाल, तुम्हें क्या हुआ? आज सुबह सुबह कार्यक्रम की शुरुआत शुद्ध हिंदी से। यार बस ऐसे ही। वैसे वनिता, तुम एक बात बताओ, हर इंसान की, जितने भी लोग होते हैं, उनकी उम्र डेली बढ़ती है। हाँ। राइट। लेकिन जब भी हमारा जन्मदिन आता है तो हम कितने उत्साहित हो जाते हैं, हाँ। है ना, कितने उत्साह से भर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बात तो सही है कि हम लोग की उम्र जो है वो हर रोज बढ़ती है, लेकिन जन्मदिन वाले दिन तो कुछ खास ही मौका होता है। उस दिन के मायने अलग होते हैं। लेकिन वनिता, आज वही दिन है बेसिकली। आज तुम्हारा बर्थडे? नहीं नहीं, मेरा नहीं, आज मेरा, तुम्हारा, हमारे जितने भी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी हैं उनकी, और हमारी जो भाषा है हिंदी, उसका जन्मदिन है। तो मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि आज के दिन मैं एक्चुअली में उन सारी रचनाओं को याद कर रहा हूँ जो हमारे हिंदी के महान कवियों और लेखकों ने लिखी थी और जो मैंने पढ़ी थी। बिल्कुल, यानी आज हिंदी दिवस है एक्चुअली में, जिसने मतलब जिनको पढ़ने के बाद उन्होंने एक्चुअली में मेरी सोच को ब्रॉड बनाया और जीवन का मर्म सिखाया मेरे को। तो क्या I'm just बात missing it। तो आज हम वही हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे व्यूअर्स। और साथ ही बात करेंगे सोशल एंजाइटी के बारे में, और आपको बताएंगे लाइफस्टाइल के मूड बूस्टिंग चेंजेस के बारे में। लेकिन क्या है सोशल एंजाइटी और इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, आइए वो आपको बताते हैं। क्या आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने में डर लगता है और इसी डर की वजह से आप हमेशा खुद को लोगों से दूर रखने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका असर आपकी सोशल लाइफ पर पड़ रहा है और वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गई है। आप चाहते तो बहुत हैं कि आप किसी भी ग्रुप या डिस्कशन का हिस्सा बने, लेकिन कदम आगे बढ़कर भी खुद ब खुद पीछे चले जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? कहीं आप सोशल एंजाइटी के शिकार तो नहीं? सोशल एंजाइटी और आप अपने आप को छोड़ दें, बट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग भाई मैं जैसा हूं अच्छा हूं। दिस इज सोशल एक्सेप्टेंस, दिस इज सोशल एंजाइटी का तोड़ यहीं पर है। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वे यू आर, यू कैन इंप्रूव ऑन व्हाट यू आर डूइंग, बट डोंट डेरोगेट योरसेल्फ। सोशल एंजाइटी हमें क्यों आती है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ, अक्सर बॉस के साथ ही कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, कुछ हार्ड टॉक हुई, कुछ टेम्पर को लूज कर दिया गया। घर जाते हैं हम, वी कैरी द सेम बर्डन होम, एंड घर जाके हम ढूंढते हैं कोई बंदा वॉमिट करने के लिए, क्योंकि वी नाउ वांट टू फील गुड। सो व्हाट वी डू, वी लुक फॉर अ स्केपगोट। और कहीं वहां से रेजिस्टेंस आ गई तो अब तो दोनों तरफ से मर गए। तो फिर हम कहीं एक न्यूट्रल वेन्यू में जाना चाहते हैं, जैसे वॉक पे चले गए, ड्राइव पे चले गए, कमरे में बंद कर लिया। सब सोशल एंजाइटी के बहुत बड़े कारण हैं। एंजाइटी का मतलब क्या है? एंजाइटी का मतलब है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं आप? द वे यू लुक गुड, द वे यू टॉक यू डू वेल। इंप्रूवमेंट का हर एक में एक नजरिया होता है, एक
स्पेस होती है, डू वी वर्क ऑन दैट? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सोशल एंजाइटी का। आप एक नए ऑफिस में जाते हैं, एक नए फंक्शन में जाते हैं या एक नई स्पेस में जाते हैं, यू फील थ्रेटन्ड बाई पीपल। आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आके आपसे कोई बात तक नहीं की, लेकिन आप बहुत से एक शेल में चले जाते हैं और अपने आप को वॉच करते हैं, अपनी एक्शंस को, और जितना आप डिफेंसिव होंगे उतनी गलती करने के आसार ज्यादा होंगे। बी नेचुरल। वो भी आप जैसे ही लोग हैं, वो भी कभी अकेले आए थे, वो भी नए थे। इट जस्ट टुक देम 10 मिनट्स टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। ये तो वही बात है कि जब आप नई गाड़ी लेते हैं, गियर्स भी सेम होते हैं, क्लच भी सेम होता है, एक्सीलरेटर भी सेम होता है। फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको बेसिक कंट्रोल समझ आ जाते हैं। वो एग्जाइटी क्यों है? क्योंकि हम अपने आप से फियर करते हैं। नई डिश बनानी हो किसी हाउसवाइफ ने, तो उसको सोशल एंजाइटी होती है कि मेरी डिश एक्सेप्ट होगी पब्लिक में कि नहीं। इफ शी इज फॉलोड द राइट प्रोसीजर एंड शी इज डन विद अ कमिटमेंट, 100% दैट डिश विल बी गुड। वी आर टू बॉदर्ड अबाउट व्हाट लोग क्या कहेंगे। हुजूर, आप अपनी भली ने बेड़िए, लोगों ने जो कहना है उनको कहने दीजिए, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उनके पास वक्त नहीं होता कहने के लिए, और जो करते हैं वो सोशल एंजाइटी में नहीं होते हैं। इनफैक्ट वो आइडल बनते हैं लोगों के। आप क्या बनना चाहेंगे? एक इंसान जो सोशल एंजाइटी में फंसा हुआ है, और एक इंसान जो पाथ ब्रेकर है। डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स। यू टेक इट और लीव इट। इट इज नाउ और नेवर। तो देखा व्यूअर्स, कितना आसान होता है अपने अंदर से ये सोशल एंजाइटी वाली जो एक चीज होती है, इसको हटाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और विशाल, मुझे लगता है कि सोशल एंजाइटी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है उनके अंदर, जिनके अंदर होती है, वो इस चीज को डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। Right. लेकिन आई थिंक कि अगर इस तरीके से आप जान पाएं कि हाँ, ये एक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा बिहेवियरल कह सकते हैं, या अपने अंदर में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसके ऊपर जीत पाई जा सकती है। एक्चुअली में ये आपकी सोच ही होती है, आपकी एक साइकी हो जाती है। वो साइकी आपको जो है आगे जाके बहुत ज्यादा परेशान करती है। मतलब मैं तुम्हें अगर अपना एग्जांपल दूं वनिता, तो यही सेम चीज मेरे साथ स्कूल में हुआ करती थी। अच्छा। जब भी मेरी मैम या टीचर कोई भी होता था, वो मुझे बोलता था कि विशाल, स्वामी, स्टैंड अप एंड रीड दिस चैप्टर। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ता था, तो भाई साहब मतलब मैं बहुत ज्यादा नर्वस होता था, बिकॉज स्टूडेंट्स वगैरह सब मेरे को सुन रहे होते थे। तो आई वाज लाइक यार, सब मेरे को देख रहे हैं, तो मैं बहुत नर्वस होता था। बट देन आज जस्ट बिकॉज कि मैंने अपनी उस साइकी को बदला कि ठीक है, मैं अपनी उस नर्वसनेस, उस डर से जो है मैं लड़ा, यू नो, नाउ आई एम हियर एंड और अब बिल्ड तुम कॉन्फिडेंस एंड इतने लाखों व्यूअर्स से बात करते हो बेहिचक।